Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new tutorial of Advanced Excel. So today we are going to start the Advanced Excel tutorial and उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने वाले हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में, हेयर एंड देयर बहुत सारी यूजेस होती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम इसको स्टार्ट करेंगे एडिशन से, एकदम बेसिक ऑफ द एडवांस जो बोलते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। एडिशन कैसे, सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है। उसके साथ-साथ हम देखेंगे पूरी की पूरी काउंट फैमिली को, कि काउंट किस तरीके से, काउंट इफ कैसे, काउंट ब्लैंक कैसे यूज़ कीजिएगा, सम कैसे यूज़ करेंगे, सम इफ कैसे, लॉजिकल फंक्शन जैसे एंड और नॉट, इफ्स हो गया। उसके साथ-साथ हम देखेंगे लुकअप वैल्यूज़, लुकअप फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर वीलुकअप कैसे यूज़ किया जा सकता है, मैच कैसे, इंडेक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अलोंग विथ दीज़ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं एंड पिवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पिवट टेबल में भी स्टैटिक कैसे बनाया जा सकता है एंड उसको डायनामिक कैसे बनाया जाएगा, ठीक है? उसके साथ-साथ हम देखेंगे कि कैसे हम पावर क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं, पावर पिवट को यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। इट्स वेरी आई कैन से इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाले, काफ़ी सारे क्लासेस अपलोड होंगी। और इससे पहले जो मैंने बेसिक का ट्यूटोरियल बनाया था, आई होप कि आपने देखा होगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी भी होगी। सो अब टर्न है एडवांस चीज़ें सीखने की, एडवांस फ़ॉर्मूलाज़ एंड फंक्शन सीखने की और उसको अप्लाई करने की अपने डे टू डे लाइफ़ में, ऑफ़िस में, अ, स्कूल में, कॉलेजेस में और या फिर अपने बिज़नेसेस में। तो कैसे करते हैं? बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने वो बेसिक वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है और आप न्यू हैं चैनल पे तो और आपको नहीं आता है बेसिक, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। अगर आपने ऑलरेडी देख रखी है या फिर आप ऑलरेडी अवेयर हैं बेसिक चीज़ों से, बेसिक फीचर्स से एक्सेल के, तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर कर सकते हैं एक्सेल में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट। सो अभी तक हमने बेसिक में काफ़ी सारी चीज़ें की थी, अब एडवांस पे आ गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को अब एडवांस्ड एक्सेल बताऊँगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प होने वाला है इससे। यकीन मानिए आपको बस हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को सब्सक्राइब कर कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को। अभी आपको लगेगा कि इस वीडियो में काफ़ी ईज़ी चीज़ बताया है मैंने, लेकिन ये ईज़ी चीज़ बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है? कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसको एक तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन का नाम सुना होगा आपने, ऑटोमेट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक काम करे वो, राइट? किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को आप डालें और वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर दे, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ होने वाली है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल में जब भी आप कोई फ़ॉर्मूला लगाते हैं या फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना होता है। या तो आप इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे या फिर आप प्लस के साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ भी लिखने से पहले आपको इक्वल टू देना होगा तभी वो फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन यूज़ आई मीन वर्क करेगा। उससे उसके बाद ये जानते हैं कि फ़ॉर्मूला एंड फ़ंक्शन में क्या डिफ़रेंस होता है। फ़ंक्शंस जो होता है वो इनबिल्ट होता है, ठीक है? एक्सेल के अंदर इनबिल्ट होता है बट जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो इनबिल्ट नहीं होता है, वो हम खुद बनाते हैं या खुद उसका यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज पिक किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज़, ठीक है? तो फंक्शंस क्या हुआ कि इनबिल्ट होगा, वो एक्सेल ने खुद बनाया और इनबिल्ट कर रखा है आपके इसमें उम, एक्सेल के अंदर बट जो आप खुद बनाते हैं, खुद यूज़ करते हैं, उसको हम फ़ॉर्मूलाज़ कहते हैं। तो अभी जो हम यूज़ करने वाला है दैट विल बी अ फ़ॉर्मूला, ठीक है? अब देखिए, मैंने एक यहाँ पे छोटा-सा नंबर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दोनों कॉस्ट को मिला के मुझे देखना है कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना है।
या आपको किसी ने बोला कि ये 2 कॉस्ट है, आप मुझे बताइए कि इसका टोटल कॉस्ट कितना है। तो एक तो तरीका जो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि इस दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, सम सब कुछ दे दिया है, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। ऑलराइट। उसके बाद एक तरीका है जो आज हम देखने वाले एडिशन, और जो मैं फॉर्मूला की बात कर रहा था, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इक्वल टू से या फिर प्लस से। तो अभी हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ऐड करना है 3। मैंने क्या किया, प्रेस किया अपना कर्सर और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके मैंने प्रेस किया 5 पे। अब देखिए ये दोनों डांसिंग मोड में आ गया। इसका क्या मतलब, ये दोनों सिलेक्टेड है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस किया कि ऐसे ये काम नहीं करेगा। जैसे ही आपने एक पहला सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद आपको करना क्या है? आप जोड़ना चाहते हैं, आई मीन ऐड करना चाहते हैं, या घटाना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? तो आप जो है ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको प्लस का साइन देना पड़ेगा। आपने प्लस का साइन दिया, उसके बाद आपको प्रेस करना है उस नंबर पे जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। अब देखिए आपने सेलेक्ट किया E5, यहाँ पे देखिएगा, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पे आ गया E5 एंड F5, ये दोनों आपने सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको जस्ट एंटर करना है अपने कीबोर्ड से। आपने एंटर किया, अब देखिए कि 5 एंड 3 8 होता है, तो 8 आ गया ऑलरेडी। अब नीचे करने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपने पहले किया था। इसको क्लिक किया, प्लस का साइन दिया, इस पे क्लिक किया एंड एंटर कर दिया। या फिर आप यहाँ से इसको पकड़ के और सीधा ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया। तो एक-एक करके करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अभी मैंने कंट्रोल ज़ेड किया है, यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए और वो पूरा आपको ऐड करके दे दिया। तो आपका ये बन गया कि टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है सबका। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, इक्वल टू कीजिए और उसके बाद आप इसको प्लस दिस प्लस दिस कर सकते हैं और ये आपको ये बिल्कुल बेसिक फ़ॉर्मूला है, बिल्कुल ही बेसिक फ़ॉर्मूला है। ये मैं इस उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं पता है एक्सेल का, बट वो यूज़ करना चाहते हैं, वो फ़ॉर्मूला नहीं जानते हैं। बट इस केस में वो यूज़ करके और इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अब देखिए ऑटोमेट का वो क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये आपने जोड़ लिया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ये जोड़ लिया। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, कहीं-कहीं पे फ़ंक्शन के साथ F2 वर्क करता है, कहीं-कहीं पे सिर्फ़ F2 प्रेस करने से भी वर्क करता है। तो आप देखिए कि इससे ये हाइलाइट हो गया कि ये सारे G5, G6, G7 ये सारे जो हैं सिलेक्टेड हैं और इसका सम आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है? एक बार यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए 434, ठीक है? इसका मतलब हमारा सम सही आ गया। अब ऑटोमेट का क्या मतलब है, कल को मान लीजिए इस डेटा पे मेरा काम हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूँ, कोई और डेटा डाल दूँ, तो क्या ये वर्क करेगा? मैंने एक बार फ़ॉर्मूला बना दिया, अब ये रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो बेस डेटा है, जो डेटा रॉ डेटा है उसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है? अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा जो है 15 हो गया, देखिए एंटर किया 15 हो गया, तो इसने क्या किया 15 और 6 को जोड़ दिया, जो कि पहले ये क्या कर रहा था 10 एंड 6 जोड़ के 16 दे रहा था और अब क्या किया 15 और 6 को जोड़कर 21 कर दिया। अब ये 10 की जगह मान लीजिए 5 हो गया। एंटर कीजिए, देखिए। अभी क्या हो रहा है ना कि आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, ये अपने आप ही चल रहा है, ठीक है? तो ये हुआ ऑटोमेशन। ये छोटा है, बहुत छोटा ऑटोमेशन है, इस पे आपने क्लिक-क्लिक करके प्लस का साइन लगा के और आपने इसको ऐड कर दिया एक बार और आपने ऐड करने के बाद इसको रख लिया और इसमें आप नंबर चेंज कर रहे हैं और देखिए कुछ भी नंबर आप डालते जाइए और वो नीचे चेंज होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए एक रो आपको बढ़ाना है तो कैसे करेंगे? एक रो नीचे बढ़ा लीजिए
या फिर आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, या फिर इसी को नीचे बढ़ा लेते हैं, नंबर हम चेंज कर देते हैं, 240 कर देते हैं। अब क्या हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको नीचे कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, देखिए कि ये भी चल गया और इसने पूरा यहाँ से वहाँ तक जोड़ दिया, लेकिन ऊपर का एक रह गया क्योंकि हमने एक रो ऐड किया था, ठीक है? तो इस केस में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप एक इसको यहाँ पे भी जाके ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका G4 G4 प्लस, अच्छा G5 होगा, ये है आपका G5, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है? सेल एड्रेस बोलते हैं इसको। अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका जोड़ रहा है, ऐड करके आपको दे रहा है, नीचे भी आप रो ऐड कर सकते हैं और बीच में भी आप रो को ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेट हो गया, इसमें कोई भी चेंजेस कीजिए, 230 डाल लीजिए, ये ऑटोमेटिक आपको चेंज करके दे रहा है आपको नंबर्स, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा और ये पहला आपका फ़ॉर्मूला है, तो इसको करने की खुशी मिली होगी आपको। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।